नमस्कार मित्रों, बजिंग स्टॉक्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज निफ्टी एनालिसिस का एपिसोड 8 है और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी के आज के प्राइस एक्शन की और कल के ट्रेड प्लान की। साथ ही साथ आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आज बिफोर क्लोजिंग जो फॉल आया उसे मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया और इस तरह के प्राइस मूवमेंट को आप कैसे समझ सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। तो दोस्तों, सबसे पहले हम निफ्टी के डेली चार्ट पे चलते हैं और यहाँ देखते हैं कि आज कैसा प्राइस मूवमेंट हुआ। तो अगर आप देखें तो निफ्टी ऊपर खुला आज और उसके बाद सेकंड हाफ में यहाँ पे एक सेलिंग आई, लेकिन अभी भी पिछले क्लोज से ऊपर निफ्टी बंद हुआ है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है। सेकंड इज, अगर आप देखें तो ये जो रेंज है ऊपर की 18,420 की और 18,320 की, इसके बीच में है एंड दिस इज नॉन ट्रेंड बार, एक डोजी बार है। तो दिस शोज द इंडिसीजन। इससे ये नहीं पता चला मार्केट किधर जाना चाहता है। तो जब भी इसका कोई भी साइड ब्रेक होगा तो आपको नीचे की तरफ फॉल दिखेगा। अगर ये 18,320 के नीचे क्लोज होता है जाता है या फिर 18,420 के ऊपर नई मूवमेंट तेजी की आएगी। डेली चार्ट पे हमें एक इंडिसीजन देखने को मिल रहा है। अब हम चलते हैं पहले 5 मिनट के चार्ट पे और देखते हैं कि आज हम कैसे ट्रेड कर सकते थे और जो भी ट्रेड प्लान हमने डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग कैसे निफ्टी ने बिहेव किया। तो उसमें 5 मिनट के चार्ट पे आ गए हम और हम पहले ये बात करते हैं कि कल हमारा क्या डिस्कशन था। दोस्तों, कल मैंने बोला था कि निफ्टी यहाँ पे था, अगर यहाँ पे खुलता है तो नीचे आएगा तो आई विल बी मोर इंटरेस्टेड इन अ लॉन्ग। मैं यहाँ से लॉन्ग करूँगा। गैप डाउन खुलता है तब मैं यहाँ से लॉन्ग करूँगा और अगर इसके ऊपर जाता है तो मैं लॉन्ग करूँगा और इसके नीचे मैं शॉर्ट नहीं करूँगा। ये हमारा कल के वीडियो का डिस्कशन था। तो मार्केट गैप अप ओपन हुआ और सेकेंड बार देखिए, पहली बार में यहाँ ऊपर जाके सस्टेन हुआ, सेकेंड बार ने कंफर्म कर दिया कि बेयर्स ने यहाँ से गिव अप कर दिया है एंड थर्ड बार वाज माय एंट्री और मैं यहाँ कहीं पे एग्जिट हुआ जाके। तो जैसा हमने डिस्कस किया था, मार्केट ऊपर क्लोज हुआ। एक चीज और दिखाता हूं मैं आपको, यहाँ पे दिखेगा ये जो रेंज थी, जब तक इस रेंज के ऊपर नहीं जाता है तब तक मैं लॉन्ग नहीं करूंगा। अगर आप देखें तो ये जो रेंज है, इस रेंज के ऊपर स्टेन हुआ है। सो दिस वॉज द रेंज एंड मार्केट ओपन गैप अप एंड सस्टेन्ड अबव इट। तो सेकंड कैंडल से कंफर्म हुआ कि ये वाले सेलर जो है वो एग्जिट करेंगे तो एक मूव मिल सकता है। तो इसलिए यहाँ से ऊपर की एंट्री बनती है। तो हमने डिस्कस किया था इसके ऊपर सस्टेन होगा और इस रेंज के ऊपर सस्टेन होगा, विल गो लॉन्ग। इसके लिए मैंने ट्रेड लिया था, जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट भी किया था कि यहाँ से एक लॉन्ग बनता है। तो मैंने लॉन्ग लिया था, ऊपर गया और उसके बाद आप देखें तो हम और कैसे ट्रेड हो सकता था। ये दिस वॉज द फर्स्ट पुल बैक। अब तक आप समझ गए होंगे प्राइस ऊपर जाता है पुल बैक जरूर करता है। एक एंट्री यहाँ से बनती थी, यहाँ पे मैं लगभग इस एंट्री के बाद से इस पुल बैक से लेके यहाँ तक रुका था। 3 पुशेस अप, यहाँ पे एक वेज टॉप बन रहा था, आई एग्जिटेड हेयर और उसके बाद से आप देखिए तो ये जो रेंज फॉर्म हो रही थी। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि बुल्स ने ट्राई किया, ऊपर ले गए, थर्ड टाइम 3 बार गए, तीसरी बार इसी रेंज के आसपास रुक रहे थे और जब ये बार बनी, ये 2 बार बनी, तो ये नीचे इस रेंज को, इस प्राइस रेंज को होल्ड कर रहा था और एक भी बार बुल्स इस लेवल पे दोबारा नहीं जा रहे थे। जब ये बार बन रही थी तो आपको पता था कि अभी बुल्स में ताकत नहीं बची इसके ऊपर ले जाने की, क्योंकि लगातार 10-12 कैंडल, 20 कैंडल जो भी है इस रेंज में, वो यहाँ पे रुक रही थी। तो इससे क्या होता है, जब भी कभी आप इस तरह का प्राइस एक्शन देखें, अगर 20 से 25 बार्स अगर आप ओवरलैपिंग बार्स हैं और वो एक ही जगह पे ऊपर नीचे कर रही हैं, तो आप समझिए कि 50% चांस है दोनों तरफ की मूवमेंट की। तो फिर इधर क्या हो रहा था, इधर आप देखें तो ये हायर लोज बन रहे थे। आप देखिए, एक पहला लो ये था, हायर लो, हायर लो, हायर लो, यहां तक आपको एक बुलिशनेस दिख रही है। लेकिन इस रेंज के बाद से अगर आप देखें तो आप प्राइस एक रेंज में था जहां से किधर भी नहीं जा रहा था। तो ये बता रहा था कि यहां जिस तरह भी ब्रेक करेगा उधर एक डाउन या अप मूवमेंट शार्प मिलेगा। और ऊपर क्यों नहीं जाएगा, मैं इस लेवल के आसपास के एंटर हुआ था, उसका रीजन क्या था कि कोई भी बार इस रेंज की, इस हाई के आसपास भी नहीं गई है। तो इसका मतलब है कि ये जिन्होंने यहां से बेचना शुरू किया था ना, उन लोगों ने इसके ऊपर नहीं जाने दिया। वो इतने हावी थे कि यहाँ से वो बराबर सेल कर रहे थे। एक बार भी प्राइस इसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ या इसके आसपास भी नहीं पहुंचा, प्रीवियस हाई के पास नहीं पहुंचा। तो ये अंदेशा था कि अगर एक बार ये रेंज टूटती है तो आपको नीचे का एक फॉल मिल सकता है, जो कि हमें मिला। मैंने टेलीग्राम ग्रुप में ये
ये रेंज बना के भेजी भी थी कि इस रेंज के बाहर जब जाएगा तो हमें एक ट्रेड मिलेगा, और वो हमें मिला और लोगों ने इसको ट्रेड भी किया। इस तरह की मार्केट जो साइडवेज मार्केट होती है ना, इसमें ऑप्शन बायर हमेशा पैसा लूज करता है। पहला रीज़न कि थीटा डिके, दूसरा रीज़न कि मल्टीपल एंट्रीज एंड मल्टीपल स्टॉप लॉसेस। अब इसके अंदर अगर आप लोगे यहाँ से आप लॉन्ग करते हो, यहाँ शॉर्ट करते हो, ऊपर नीचे होता रहता है, तो इसमें ऑप्शन बार बार मल्टीपल एंट्री करता है और अनुभव की कमी की वजह से और पैसे लूज करता है। तो हमेशा जब इस तरह का प्राइस एक्शन देखें तो आप रेंज के ब्रेकआउट का वेट करें। जब रेंज देखिए, यहाँ पे देखिए ओवरलैपिंग बार्स बन रही हैं, आप यहाँ से यहाँ तक देखिए, तो सारी बार जितनी भी बार्स बन रही हैं दे आर ओवरलैपिंग ईच अदर, एक के ऊपर एक बन रही है। तो इसका मतलब इसमें कोई मूवमेंट नहीं है। मूवमेंट तभी मिलेगी जब ये रेंज ब्रेकआउट होगी, ऊपर या नीचे। मैं यहाँ एग्जिट कर गया था, अगर आप यहाँ एग्जिट करते चाहे यहाँ एग्जिट करते, दोनों पुट में प्राइस सेम आ रहा था बिकॉज ऑफ थीटा डिके। आप 20 मिनट का टाइम लगाते हैं तो 70 पैसे का प्रॉफिट हो रहा था इसमें। मैंने वो कैलकुलेशन टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया था कि यहाँ पे मैं क्यों निकला और यहाँ पे रहता तो क्या बनता, हार्डली 70 पैसा, राइट। तो ये हो गई बात जो हमने ट्रेड आज कैसे कर सकते थे। और यहाँ पे जो मैं डिस्कस करता हूँ ना दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस की बात करता हूं। मैं कोई इंडिकेटर नहीं देखता, सिर्फ जोन देखता हूं और प्राइस के बिहेवियर को देखता हूं। और ये जो मेथड है ये किसी भी टाइम फ्रेम पे चलता है। आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे इसी तरह से रेंज मिलती है, इसी तरह से ट्रेड कर सकते हैं, किसी भी एसेट क्लास में ट्रेड कर सकते हैं। ज्यादा इसमें कंफ्यूजन नहीं है। मुझे नहीं जानना कि यूएस की डेट सीलिंग पे क्या हो रहा है, आरबीआई की रिपोर्ट क्या आ रही है, न्यूज क्या आ रही है, आई डोंट केयर ऑल दोज थिंग्स। सिर्फ और सिर्फ मैं प्राइस देखता हूं, चार्ट देखता हूं, जो यहां पे दिख रहा है उससे मुझे अंदाजा हो रहा है कि मुझे क्या करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप आज को ट्रेड कर सकते थे रेंज ब्रेकआउट को। रेंज डेज में अगर आपको रेंज दिख रहा है, 1-2 घंटे बाद रेंज पता चले तो बेटर टू स्टे अवे, वेट फॉर रेंज टू टेकन डाउन और टेकन आउट, देन यू टेक द ट्रेड। चलिए अब बात करते हैं कल हम क्या कर सकते हैं। तो अब देखिए हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, अपने लेवल्स को एडजस्ट करते हैं। लेट्स गो ऑन 15 मिनट चार्ट एंड लेट्स सी व्हाट कैन बी डन। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कल का याद होगा आपको, मैं कह रहा था कि निफ्टी ऊपर रुक के जाएगा क्योंकि हर लेवल पे रेजिस्टेंस दिखेगा आपको। तो मैं कल बोल रहा था उसको सामने से देखो तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ये दिख रहा है, एक रेजिस्टेंस ये दिख रहा है, राइट। तो अब हम अपने रेजिस्टेंस को शिफ्ट करेंगे, एक नया रेजिस्टेंस ऐड करेंगे जो कि नया मिला है हमें, एंड दैट इज दिस लेवल। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक नया रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया क्योंकि ये लेवल था जिसके नीचे निकल रहा है, जिसके नीचे रुक रहा है। तो ये 18,420 के आसपास की रेंज है। तो 18,420 के ऊपर ये जो है रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर निकलेगा तो कॉल को देखेंगे हम। अब हम कॉल में इंटरेस्टेड तभी हैं जब 18,420 के ऊपर। पहले बात करते हैं हम लॉन्ग की, तेजी की। अब हम कॉल कब बाई करेंगे, हम तेजी कब करेंगे, जब तक कि प्राइस इस रेंज के बाहर नहीं जाता। रीजन यहाँ पे कंसोलिडेशन आप देख रहे हैं, यहाँ पे बुल्स ने बहुत फाइट करी है बचाने की और उन्होंने गिव अप किया है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे शॉर्ट्स बहुत सारे हैं, इसके आसपास जाएगा तो मार्केट नीचे आ सकता है। तो हमारी लॉन्ग की सिचुएशन 18,420 के ऊपर बनेगी। मार्केट अगर यहाँ से फ्लैट खुलता है ना, तो दो चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ फ्लैट रुकता है, खुलता है और थोड़ा सा नीचे जाता है तो कंटिन्यूएशन में 18,314 के आसपास इसके नीचे आपको एक शॉर्ट मिल सकता है इस लेवल तक के लिए, जो कि 18,250 के आसपास का है। 18,250 का एक शॉर्ट बनता है यहाँ से। सबसे बेस्ट ट्रेड कब बनेगी, जब यहाँ से खुले, थोड़ा सा ऊपर जाए और इस रेंज के आसपास पुल बैक ले, उसके बाद नीचे आए। तो दैट वुड बी द बेस्ट ट्रेड विच आई वुड बी इंटरेस्टेड। यहाँ खुलता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, इस रेंज के आसपास पहुँचता है, उसके बाद नीचे गिरता है तो एक अच्छी डाउनफॉल आपको नीचे 18,250 तक की दिख सकती है। और अगर इसके ऊपर भी खुलता है तो मैं लॉन्ग नहीं करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि इस रेंज से अगर नीचे मिलता है तो आई ट्राई टू शॉर्ट। और अगर गैप डाउन खुलता है इस लेवल के पास में, तब फिर उस केस में मैं क्या करूंगा, मैं एक कोशिश करूंगा कॉल की ऊपर की तरफ रुक के जाए। रुकना बार बार आप ध्यान दीजिए, रुकना क्या है, ये रुकना है, राइट। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं रुक जाना, कंसोलिडेट होना। कंसोलिडेशन मतलब बायर्स और सेलर्स के बीच में ट्रेड एक्सचेंज हो रही है, जो ओवर पावर करता है उधर का मूव मिलता है। तो ऑप्शन बायर को इस तरह के मूव चाहिए होते हैं जहां पे इमीडिएट पैसा बने। अगर आप इसमें फंस जाते हैं ना, इस रेंज में फंस जाते हैं, तो आपका पैसा नहीं बनेगा। जैसा रुक के चले, रुकने मतलब कि उसके बाद एक फास्ट मूव आती है कंसोलिडेशन के बाद में, राइट। तो हम इसको कल 3 तरीके से ट्रेड करेंगे। अगर ऊपर जाके पुल बैक करके नीचे आता है, आई विल बी इंटरेस्टेड इन द पुट। यहाँ से गैप अप खुलता है और इस रेंज के नीचे खुलता है, आई विल बी इंटरेस्टेड इन पुट अगेन, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा बड़ा कंसोलिडेशन हुआ है।
यहां आता है तो मैं एक बार को ऊपर की तरफ का कॉल लेने की सोचूंगा। तो मित्रों, ये रहा आपका ट्रेड प्लान कल के लिए, और आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं और इस तरह के कंसोलिडेशन के बाद में कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट किधर को जाएगा, ये मैंने इस वीडियो में आपको बताया। दोस्तों, अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सबका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।